तो हमारे यहाँ पर लगभग जिंदगी की जरूरतों को 8 विभागों में बांटा है। कितने विभागों में? 8। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को जरूरत है सरस्वती माता की, यानी कि ज्ञान की। ज्ञान, विज्ञान, अगम निगम, ये सब चाहिए, इसकी जानकारी चाहिए। तो जिसको बच्चे हैं, जैसे कि विद्यार्थी हैं, अपन भी हैं, कभी कभी कहते हैं कि महाराज याद करते हैं भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, वो नहीं रहता है, ते नहीं रहता है, अपन लोग नहीं कहते। तो उसके लिए सारस्वत विद्या, सरस्वती माता की कृपा जिससे अपने को प्राप्त हो, ऐसी विद्या वो सारस्वत विद्या कहलाती है। रोगापहारिणी विद्या, शरीर है तो बीमारियां रहेंगी, तो रोगापहारिणी विद्या की आराधना अपने को उस तरीके से उस काम के लिए करनी चाहिए। तीसरी है विषापहारिणी। विषापहारिणी के मतलब है, अब खाते हैं पीते हैं, कई चीजों का किसी चीज से मिश्रण हो जाता है तो भी अपने शरीर में जहर फैल जाता है। कभी जहरीला भोजन भी खाया जाता है भूल चूक से। अपने तो होटलों में खाने के रसिया आदमी रहे, तो वहां पर कुछ भी हो ना, खा लेना है अपने को। अब वो ही भोजन अपने शरीर में जहर बनता है ट्राई करके। अब जैसे कि मैंने देखा था, ठीक है माताएं बहनें बहुत अच्छी हैं, मैं आ रहा था उधर से, माताओं बहनों का झुंड गोलगप्पे खा रहा है यहीं पर इसी गली से आगे किसी गली में। उन्होंने जैसे ही मेरी कुर्सी को इधर मुड़ते हुए देखा, सब इधर छुप गए। मैंने कहा ये कम से कम एक बहुत अच्छा लगा मुझको कि एक मेरी मर्यादा इतनी तो ख्याल में रखी कि महाराज जी के सामने हम न खाएं। मैं था, कीर्ति भी था साथ में, और 3-4 लड़के भी थे साथ में। तो यानी कि इस रीति से विषापहारिणी। हाँ? क्या है? ये सब सर्प है, बिच्छू है इत्यादि काटता है। तो एक है बंद मोक्षिणी। अब कभी जेल खाने में जाना पड़ता है, जेल खाने में जाना पड़ता है तो बंद मोक्षिणी कारागार से छुटकारे के लिए। श्री संपादिनी, जब लक्ष्मी की जरूरत हो, श्री यानी कि लक्ष्मी, लक्ष्मी देने वाली श्री संपादिनी विद्या। जो कभी कोई किसी को अगवा कर लेता है तो वही नहीं चलेगी, बंद मोक्षिणी। हाँ वही चलेगी। कर्मों के बंधन से भी नहीं, यहाँ कोई कर्म बंधन की बात नहीं है, सब कर्मों का ही परिभाग है ना, ये व्यवहारिक है सारा। बंद मोक्षिणी। पर विद्या विच्छेदिनी, अपने नहीं कह रहे, उनने कुछ कहा मेरे श्री संपादिनी यानी कि लक्ष्मी देने वाली। पर विद्या विच्छेदिनी यानी कि महाराज जी उसने कुछ कर दिया, मेरे तो उस दिन से भट्टा गुल में गया, मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ। दूसरों की शत्रु पर यानी कि शत्रु, हाँ कुछ भी कह सकते हो, शत्रु के द्वारा विद्या का जो प्रयोग किया गया उनको प्रयोगों को काटने वाली। दोष निर्नाशिनी। अब क्या नहीं कहते, मुझको महाराज नजर लग गई, पता नहीं क्यों दिया, दृष्टि दोष लग गया, दुकान कुछ काम नहीं है, तो वो दोष। और फिर है अशिवोपशमिनी। अब क्या कि हम अपने घर में ही थोड़ी ना रहते हैं, रहते तो दुनिया में हैं। अब कई उपद्रव होते रहते दुनिया में, उन सब उपद्रवों को अशिव कहा जाता है, उन उपद्रवों को शांत कर देता है। तो इन 8 महाविद्याओं के लिए अलग अलग विद्यापद है। क्या है? विद्यापद है। विद्यापदों की आराधना के लिए श्रावक श्राविकाओं को तो ऑर्डर है नहीं, मुनियों को भी नहीं है, वो केवल आचार्य श्री जी किया करते हैं। सूरी महामंत्र में लब्धि पद जिनको कहते हैं उन्हीं को विद्यापद कहते हैं। उनकी आराधना हम लोगों को
करनी चाहिए। एक ऐसा विधान है, सूर्य मंत्र के 5 हिस्से हैं, उनमें से पहला हिस्सा जो है वो केवल लब्धि पदों का है, विद्या पदों का है। अब आप लोगों को तो उसके लिए अनुज्ञा है नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जन आते हैं तो मैं उनको प्रयोग देता हूँ, ओम ह्रीम अर्हम नमो बीय बुद्धिणम ह्रौं ह्रौं या झों झों इत्यादि, इस तरीके के विद्या पद जो है ना, ये सब इन विद्याओं से संबंध है। तो मैं उसमें से उनको कोई दे देता हूं कि भैया चलो तुम करो आराधना। पूरी विद्या के तो कई पद हैं, एक ही विद्या में कई कई विद्या पद हैं, परंतु आप लोगों के लिए जो चीज करनी चाहिए वो भक्तामर के 8 श्लोक हैं। एक एक श्लोक एक एक काम के लिए है, एक एक विद्या की आराधना के लिए। पर विद्या, पर यानी कि शत्रु, शत्रु के द्वारा हमारे नाश के लिए प्रयोग की गई विद्या, उसको काटने के लिए। ठीक है, अब 8 श्लोक में लिखवा दूं आप लोगों को, नंबर लिखवा दीजिए। नंबर लिखवा दूं? नंबर शॉर्ट ज्यादा इसके आगे नंबर लिख दो। हाँ, इसी के आगे नंबर लिख दो। इसके पास बड़ा समझदार है। इसी करके हाँ लिख लीजिए। मुझे इसमें आप नंबर लिख दीजिए। किताब माँ है रे, किताब दीजिए कोई भी, ये लीजिए। दीजिए। अच्छा, आपके पास बारवा, बस लिख लीजिएगा।
क्रम से लिख लीजिएगा। सारस्वत विद्या के लिए यही शांत राग रुचि भी 12वां, फिर सारोगापहारिणी के लिए 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, बस 12 से लेकर 12 से लेकर के 19 तक क्रम से। क्रम से जैसे कि सारस्वत विद्या के लिए 12वां है, रोगापहारिणी के लिए 13वां है, विषापहारिणी के लिए 14वां है, बंध मोक्षिणी के लिए 15वां है, श्री संपादिनी के लिए 16वां है, पर विद्या विच्छेदिनी जो है उसके लिए 16 के बाद 17, 18 और 19, अशिवोप सामिनी के लिए 19वां श्लोक है, दोष निर्नाशनी के लिए 18वां श्लोक है, पर विद्या विच्छेदिनी के लिए 17वां श्लोक है। यानी कि इस तरीके से आप लोग गिन सकते हैं। ठीक है, कैसे गिनना है, कैसे क्या करना है? वो मैं अभी आप लोगों को, तो इसमें जो लिखा है उसका मैं शाब्दिक अर्थ आपको मैं बता देता हूँ। यही शांत राग मुख्यान्यस्तो विद्याष्टकान्वितानि इह प्रातर्वृत्तानि पठति स स्वस्य परस्य शांतिकरः। जो कोई भी XYZ कोई भी व्यक्ति यही शांत राग रुचि भी परमानुविष्टम इत्यादि जो 8 श्लोक हैं वो कैसे हैं? विद्याष्टकानि 8 महाविद्याओं से संबंधित हैं। 8 महाविद्याओं के स्वरूप में वे 8 श्लोक हैं। प्रातर्वृत्तानि पठति, जो कोई भी व्यक्ति प्रातः काल में उन वृत्त यानी कि उन श्लोकों को पढ़ता है, सह वह व्यक्ति यदि अपने लिए करता है तो अपने को, दूसरे के लिए करता है तो दूसरे को शांति कर उस कार्य की सिद्धि दिलवाने वाला होता है। हो गया? ये इसकी पढ़ने का समय प्रातः काल, अपने लिए भी कर सकते हो, दूसरों के लिए भी कर सकते हो। और ये 8 श्लोक क्रमशः 8 कार्यों के लिए हैं। प्रातः 3 बजे 4 बजे तो 3 बजे। मेरे जी एक श्लोक कितनी बार पढ़ रहे हैं? माँ इसने दिया है 108, एक श्लोक एक श्लोक 108 बार। इसका मंत्र भी है माता, परंतु मंत्र आपको गिनना नहीं चाहिए, मर्यादा के हिसाब से मैं कह रहा हूं, वो आपके लिए मना है। अब क्या होता है, इसको गिनना कैसे? आप किताब देख करके तो गिन नहीं सकते, ये तो याद हो और उससे संबंध बना करके गिनना है। तो सबसे पहले आह्वान करना पड़ता है, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। स्थापन करना पड़ता है, उसका सानिध्य चाहना पड़ता है, उसको कुछ अर्पित करना पड़ता है, गंधीला पदार्थ, जैसे कि हम लोग वासक्षेप अर्पित करते हैं। वासक्षेप में इत्र होता है, गुलाब जल होता है, केसर होता है, ये सब गंधीले पदार्थ। बच्चे दीप और जोत जगाने के बाद इसको अर्पण करना होता है। दीप और जोत जगाने पहले माता धूप किया जाता है हमेशा, हाँ, और धूप हमेशा परमात्मा की बाईं ओर रखें और दीप परमात्मा की दाहिनी ओर रखें। ये एक विधान है। इसके बाद वाक्षेप अर्पण करना, इसके बाद वाक्षेप अर्पण करना। उसके बाद में माता पानी में गुलाब जल, जो कुछ भी जाप इत्यादि करना होता है माता, हम कोई पदार्थ लेते हैं, पदार्थों में एकमात्र जल ऐसा पदार्थ है जो कि हर किसी मंत्र को ग्रहण कर लेता है। जल के सामने रखा है, हाँ, एक गिलास में, हाँ, कांच के गिलास में, कांच का गिलास, चांदी का गिलास, सबसे ये ज्यादा जरूरी है। मेरे जी पानी का माला जरूरी है। पानी नहीं, और पदार्थों का इससे भी ज्यादा महत्व है, परंतु किसी को कुछ ख्याल नहीं है। पानी तो रख लो, पानी मंत्र को पीता है, इसीलिए ही पानी पिया तबियत ठीक होनी चालू हो जाती है ना। और उसमें गुलाब जल डालें, गुलाब जल परंतु डालें। ये इतना ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक स्टील
मैम जी एक माला गिरने के बाद क्या इस उल्टी से जल पर नहीं माता, नहीं, आगे बस केवल फूक मारनी, ज्ञानी जल 3 बार, 3 बार परंतु प्रार्थना के बाद। ओम प्रार्थना का सबसे ज्यादा महत्व है। आप प्रयोजन तो बताओ कि साहब मैं इसलिए कर रहा हूं, पहले भी और बाद में। बाद एक साइड आप पूछ। जैसे एक विद्या है, वो विद्या का स्कोप हुआ, तो सामने वाले को कितनी बार 108 बार कितने दिन बोले? देखिएगा, ये चीजें एक इस तरीके की हैं। ये जो है ना, लिखा तो मैंने दिया, परंतु ये और भी बहुत सारे कार्य कर जाते हैं। और अपने यहां पर एक चीज है, नवकार मंत्र एक ऐसी चीज है, सर्व पावक बनासी। वो ये 8 क्या और भी बहुत सारे होते हैं, वो सबका नाश कर देता है। जैन परंपरा की कभी भी कोई आराधना करनी हो, सिर ढके बिना नहीं करनी। इसके बिना सिर ढके बिना नहीं करनी। तो ये कितने दिन के लिए करनी चाहिए? वो राजा अलग से गुरु जी के दिल दिमागों से पूछ लेना चाहिए कि कितने दिन करें, कितने दिन न करें, कैसे करें, कैसे न करें। रोज तो 108 माला तो सही रोज हर 27 बार गिन सकते हैं। 27 9 का अंक बन जाएगा। आपको एक चीज को चुन लीजिएगा। इसमें 8 के 8 दिन बनते हैं, 27 बार 8 के 8 बनते हैं, हाँ 27 बार हाँ 8 के 8 हाँ, 8 के 8 श्लोक। 27 बार करेंगे। मंत्र दूसरे हैं होते हैं, परंतु प्राय करके जिंदगी में जरूरत किस समय किस चीज की है, ये भी गुरु जी से बिना पूछे नहीं करने का। सूर्य मंत्र के रूप में इसी की आराधना की जाती है। माताओं, आप लोग मानेंगे नहीं, परंतु ये सच्चाई है कि सूर्य मंत्र के रूप में इन्हीं ही 8 की और 8 के अतिरिक्त और कुछ आवश्यक जो चीजें हैं आचार्य के पास में, वो उन चीजों का क्या करता है, वासक शब्द में प्रक्षेपण करता है।